फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए ड्राइव किया। ये इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट था कि डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। डेरिवेटिव एक्चुअली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। फिजिकल मीनिंग स्टार्ट करने से पहले हमने भी यही कहा था कि फिजिकल मीनिंग इज रेट ऑफ चेंज, और इधर हमने उसको प्रूफ किया। अब हम अपने दूसरे अप्रोच की तरफ जाते हैं जिसमें हमने कहा था कि डेरिवेटिव को ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या है। ज्योमेट्रिकली अगर हम लेट्स सपोज एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हम इसको प्लॉट करते हैं किसी भी एक्सिस के क्रॉस। ये ग्राफ है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y या एफ ऑफ एक्स है। अगर हम दोबारा वही वाला फंक्शन सपोज करें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस फंक्शन को जब हम ड्रा करेंगे तो इसकी कर्व कुछ इस तरह बनेगी। ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसकी जो कर्व होगी वो पैराबोला होगी, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो 1 होगा। अब जब ये कर्व हमारे पास आ जाती है तो हम इस ग्राफ में एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं। लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट। अब हम एक इस पॉइंट पर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहते हैं जो कि इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट पर टच करे और कहीं पर इस ग्राफ को टच ना करे। उस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं इस ग्राफ का इस पॉइंट पर टेजेंट। अब हम अगर टेजेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि वही हमारे पास एक कर्व है, एक पॉइंट उसके ऊपर एक्स नॉट एफ नॉट है, एक और पॉइंट हम सपोज करते हैं x1 एफ ऑफ x1। अब अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसकी स्ट्रेट लाइन हम उसके दो स्लोप की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए निकालते हैं। तो इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट x1 माइनस एक्स। स्लोप होती है y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है। तो स्लोप इसकी होगी एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट। इसको हम स्लोप कहते हैं। इससे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और अरेंज करके लिख लें तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय x1 माइनस एक्स नॉट। ये हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है जो कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान गुजरेगी। अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम बी पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को ए कहते हैं। अगर बी पॉइंट ए के बिल्कुल करीब है तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इस कर्व को टच करेगी, और उसको हम कहते हैं टेजेंट लाइन। तो टेजेंट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी कि जब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जीरो को अप्रोच करेगा, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो ये वाला डिस्टेंस। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू वाई माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्योंकि अब हम ये सपोज कर चुके हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो अब हम लिमिट पुट कर देते हैं। तो स्लोप की इक्वेशन क्या बन जाएगी, m इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू, इसको x1 कहा है, इसको हमने x नॉट कहा है, x1 अप्रोचेज टू x नॉट m ऑफ x, और इस साइड पे लिमिट पुट कर देंगे लिमिट x1 अप्रोचेज टू x नॉट f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। ये हमारे पास उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो इस पे ऊपर टेंजेंट होगी, और ये हमारे पास उसकी वो स्लोप जो कि इस जो कि वो स्लोप होगी जब ए पॉइंट और ए पॉइंट कोइंसाइड करेगा बी पॉइंट के ऊपर। तो तब हम इस चीज़ को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। ये किसी भी फंक्शन का, उस फंक्शन का डेरिवेटिव था जिसकी ये कर्व थी, एफ ऑफ एक्स नॉट जिसको हमने कहा था लिमिट x1 approaches to x0 f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0। ये एग्जैक्टली हमारे डेरिवेटिव के ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। हमने प्रोसीजर ये फॉलो किया है कि एक फंक्शन लिया है, उसकी कर्व ड्रा की है, कर्व पर एक पॉइंट सपोज कर लिया है ए, और उस ए पॉइंट पर हम एक टेंजेंट की इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं जो कि इस कर्व पर डेरिवेटिव, इस कर्व का डेरिवेटिव होगा। क्यों कि किसी भी कर्व पर टेंजेंट, किसी खास पॉइंट पर टेंजेंट वो लाइन होती है जो उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, और उस टेंजेंट को हम उस कर्व का डेरिवेटिव कहते हैं उस पॉइंट पर। अब हमने एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पर हम टेंजेंट फाइंड करना चाहते हैं। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। हमने एक और उसके करीब पॉइंट सपोज कर लिया बी, x1 वहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू f ऑफ x1 थी, वहाँ पर हमने उसकी स्लोप चेक कर ली, और हमने क्या सपोज किया नेक्स्ट कि x ए बी पॉइंट कोइंसाइड करता है पॉइंट पर। इट मीन x1 इज सिमिलर टू द x0 एंड f ऑफ x1 इज सेम एज ऑफ f ऑफ x0। तो हमारे लिमिट क्या अप्रोच कर रही है, x1 इज अप्रोचेज टू x0, x1 इज अप्रोचेज टू x0, और ये हमारी वो वाली डेफिनेशन बन गई है जो कि हमने पहले मैथमेटिकली फाइंड की पिछली वीडियो में। इसी वीडियो के स्टार्ट में हमने फिजिकली फाइंड की, और अब हमने इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखे हैं। ये उस फंक्शन का जिसकी f ऑफ x का डेरिवेटिव है। अब हम इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए किसी भी फंक्शन का ज्योमेट्रिकली लुक देख सकते हैं। अब अगर हम जनरलाइज करें कि डेरिवेटिव होता क्या है, मैं डिफरेंट ग्राफ्स ड्रा करता हूँ। ये वही वाला ग्राफ जो भी मैंने लिया थी कल। इस पर अगर यहाँ पे आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि सिर्फ इस पॉइंट पर इस कर्व को टच करेगी। अगर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो सिर्फ इस पॉइंट पर इस कर्व को टच करेगी। अगर यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो इस पॉइंट पर टच करेगी, और हम ऐसी स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट कहते हैं। अब हम अगर किसी भी पॉइंट पर कर्व पर टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं, इट मीन कि हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया उस पॉइंट पर, और किसी भी कर्व, और इसी टेंजेंट को हमने स्लोप की डेफिनेशन से टेंजेंट को हमने ड्राइव किया। अब अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल कर्व होती है उसकी स्लोप 0 होती है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल कर्व होती है उसकी स्लोप इनफाइनाइट होती है, और एक्स और वाई के दरमियान स्लोप वेरी करती रहती है। यहाँ पर इसकी स्लोप ज़्यादा है, आगे आएंगे इसकी स्लोप कम हो जाएगी, और आगे आएंगे कम होती जाएगी। यहाँ पर इसकी स्लोप 0 है। तो डेरिवेटिव इज एग्जैक्टली सेम एज टेंजेंट
और स्लोप ऑफ ए कर्व। इस डेरिवेटिव के डेफिनेशन को हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इस लेक्चर को अगर कंक्लूड किया जाए तो इस लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव स्टडी की और नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा वापस आएंगे अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, जिसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल को या एब इनिशियो मेथड को यूज़ करते हुए डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।